सही है। और बोला आज का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम यही है, आटे का हलवा बनेगा। फर्स्ट मैं पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर आटे का हलवा वगैरह तैयारी होगी, फिर लंच की तैयारी होगी, देन फिर वही है, खाएंगे पिएंगे, फिर घोड़े पे चढ़ के थोड़ा देर सो जाएंगे। हवा कितना आ रही है तेज, मस्त मस्त हवा, ठंडी ठंडी मौसम। तो कॉफ़ी अपना ख़त्म करो, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तुमने पी लिया कॉफ़ी? नहीं, बचा हुआ है, अंदर रखा हुआ। काश ये कोरोना ख़त्म हो जाता और मम्मी पापा आ जाते यहाँ पे। अभी तक तो आ गए, मतलब आने का रहता है प्लान। आजकल में ऐसे ही होता है कि आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता है। ये हम लोग कई बार ना बहुत सारे प्लान कर लेते हैं, तो प्लान कभी सक्सेस नहीं होता है, प्लान फेल ही हो जाता है। हाँ, हमने कब से प्लान कर लिया था, किसको पता था कि फिर से ये कोरोना आएगा, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, इस तरह से हाहाकार मच जाएगी कोरोना की। अब देखो लेट से क्या होता है। अब देखो 1 तारीख से वैक्सीनेशन हो रही है। अभी केंद्र ने भी, सेंटर ने भी, उसका भी, सेंटर का भी आ गया कि, और स्टेट का भी आ गया कि स्टेट और सेंटर अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके 50% और वैक्सीनेशन करेंगे। तो हम 28 मई को बोला 28 मई को हम रजिस्टर कर देंगे, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए। देखिए कहाँ सेंटर हमको मिलता है और वहाँ पे जाके हम वैक्सीनेटेड करा लेंगे अपने आप को। क्योंकि आप लोग भी अगर आसपास आप देख लीजिए, आपने कोरोना ऐप जो है ना, कोरोना ऐप नहीं है, आरोग्य सेतु ऐप, उस पर जाकर रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और वहाँ से आपको डेट मिल जाएगा और प्लेस मिल जाएगा कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन करानी है अपने आप को। तो वहाँ से प्लीज़ आप जाके वैक्सीनेट अपने को ज़रूर कराइए। हम तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से आप सेफ तो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बोला हलवा वगैरह बनाते हैं, तो पूजा कर, नहा लो, पूजा कर लो, मैं भी देखता हूँ, नहा लेता हूँ, ठीक है। ओके चलो। क्या हो रहा है बोला? देखिए बोला यहाँ पे आटे का हलवा बन रहा है। और क्या बैठाई हो? दाल। ये पानी है गुड़ का, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ये देखिए हमारा यमी यमी आटा का हलवा बनके तैयार हो गया है। कितना मस्त और टेस्टी, ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है इसमें, किशमिश भी है और बादाम भी है। चलिए खा के देखते हैं कैसा बना है, और बहुत ही यमी यमी। हे गाइस, शाम के 6:54 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नीचे दूध लाने के लिए, और बोला जा रही हूँ आरती दिखाने के लिए। आरती दिखाने के लिए शाम हो गई है। शाम हो गई। थोड़े दिन हम लोग सो लिए थे, हल्का फुल्का सोए थे, ज़्यादा सोए नहीं थे, लेटे हुए थे। बिकॉज क्या है ना कि दिन में सो लेने पर रात में नींद नहीं लगती, नींद नहीं आती, और 3-4 बजे फिर नींद आती है, फिर दिन पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं जा रहा हूँ, दूध ले आता हूँ। दूध तो लाना ज़रूरी है। दूध मैं ज़्यादा इससे मैं ला नहीं रहा हूँ क्योंकि फ्रिज ख़राब है, और फ्रिज वाला अभी आएगा नहीं, वो बोल दिया है कि अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आऊँगा। हाँ। तो अभी ऐसे ही काम चला रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। तो बस चलो बोला तुम जाओ आरती करो, मैं दूध लेके आता हूँ। मेरा पूजा वूजा हो गया है। अब थोड़ा सा शाम का थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं चूड़ा वूड़ा भूज रही हूँ और साथ में कॉफ़ी बना रही हूँ, और अपने लिए बनाऊँगी थोड़ा सा मखाना, घी में भूजा हुआ, बहुत अच्छी लगती है मखाना मुझे। और दूध भी लेके आ गए, तो कॉफ़ी भी बना रही हूँ मैं, साथ में थोड़ा सा मखाना। आज थोड़ा सा सब कुछ ठीक है, बट आज थोड़ा सा ना हम मतलब मूड थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा सैड हूँ, थोड़ा सा मतलब मन थोड़ा ठीक नहीं है। जब से हम लोग ने सुना है तो थोड़ा सा मन ठीक नहीं है, उनका तो और भी मन ठीक नहीं है। बिकॉज मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है उनका। आज मैंने 1-2 दिन से उनका है थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, और जब से हम लोग ने सुना है तब से हम लोग का मन ठीक नहीं लग रहा है। बिकॉज हम इतने दूर रहते हैं, हम उनको केयर नहीं कर पाते हैं, दोनों रहते हैं गांव में। तो आप समझ सकते हैं कि गांव में हम, वो लोग गांव में रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है क्या है कौन है। अगर मैं वहाँ पे होती तो फिर भी ध्यान रखती उनकी, ये है वो है जो भी है। अब वो क्या कर सकते हैं। अब इस हालत में हम अभी जाएंगे भी
तो अगर वहाँ जाएंगे, अगर हम बिहार भी जाते हैं तो इस टाइम तो वहाँ पे कम से कम 14 से 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पे जा सकते हैं, घर तक पहुँच सकते हैं। बाकी ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, वही है ना, मन में थोड़ा टेंशन है कि अभी हालात ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी होती है तो टेंशन दिमाग में बैठ जाती है, पता नहीं कब ठीक होगा कब ठीक। चलो कोई नहीं, माता रानी सब ठीक करे, क्योंकि वही 2 बड़े आदमी हैं जो हमारे ऊपर, उनकी आशीर्वाद है, साथ में भगवान का आशीर्वाद है, तो हम भी चाहते हैं कि उनके ऊपर भी माता रानी का आशीर्वाद रहे और जल्दी ठीक हो जाए, टचवुड, और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और माता रानी के आशीर्वाद से आप लोग भी सब ठीक रहें। और बस यही है, थोड़ा सा टेंशन लगे रहता है दिमाग में ना, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि वही हमारे जो भी है, भगवान भी हैं, मम्मी पापा है, जो भी है, उनका आशीर्वाद पहले है, तो वो हमेशा ठीक रहें, हंसता रहे, खेलता रहे, बस हम यही चाहते हैं। अब भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएंगे तो हम भी ठीक हैं। चलिए अब कॉफ़ी ब्रेक हो गया तो कॉफ़ी पी लेते हैं, टाइम हो चुका है। हे गाइस, रात के 12 बज गए हैं, ये देखिए, और खाना वाना हमने खा लिया है और अभी घर पे बात कर लिया मम्मी पापा से। मम्मी पापा भी ठीक है, दवा वगैरह ले लिया, मेडिसिन वगैरह, और ठीक है वो लोग भी। एक ठीक हुआ, एक फिर मेरी ऑफिस में एक फीमेल स्टाफ थी, वो काफ़ी दिन से तो उसकी तबीयत ख़राब, बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, तो हमें लग रहा था वो नॉर्मली इसकी तबीयत कैसे ख़राब होती रहती होगी, तो अभी पता चला कि उसको कोविड हो गया है, उसको टेस्ट कराया था, उसका पॉजिटिव निकला। तो अब तो टेंशन इसलिए हो रहा है कि मे बी उससे मिली थी नहीं मिली थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अभी देखो क्या होता है, बेचारा वो प्रेग्नेंट भी है बेचारी, बट वो 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट, हाँ। 1 सप्ताह हो गए मिले हुए, हाँ। गोला को, तो अब तो कोई केस 1 सप्ताह ऐसा कुछ होता तो पता चलने लगता धीरे धीरे, और हमने फुल प्रिकॉशन लिया है, सब कुछ लिया है, तो हो सकता है इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई, इतने की पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब गोला को उस समय निमोनिया जो हुआ था, तो निमोनिया जो हुआ था उस समय भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, क्योंकि दवा वगैरह चला ना, तो एंटीबॉडी जिनकी गोला के बॉडी में तैयार हो गया होगा, तो हो सकता है कि फाइट कर लिया होगा, पता नहीं चला। जो मैं बोल रहा था ना 1-2 दिन तबीयत खराब गोला का, है ना, तुम्हारा तबीयत खराब, मैं बोल रहा था कि 1-2 दिन तबीयत खराब चल रहा है, उसी समय में हो सकता है, मे बी हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा हो कि नहीं हो, क्योंकि अगर कुछ होता तो मुझे भी होता है, बट ये हो सकता है कि मेरी भी इम्यूनिटी अच्छी हो, तो कोई नहीं, सब मिला के जुला के। तो इस बात की हो रही है परेशानी, इस बात की बेचारी वो प्रेग्नेंट है उसकी, अभी वो 5 मंथ आई थिंक 5 मंथ की प्रेग्नेंट है वो, तो उसको तो काफ़ी दिन से ना तबीयत खराब होती रहती थी, तो हम सब लोग सोचते थे हो सकता है प्रेगनेंसी कारण में ऐसे हो रहा हो, तो चलो कोई बात नहीं, भगवान कराया बेचारे ने कोविड, भगवान उसको जल्दी ठीक कर दे, अच्छे से सारा कुछ नॉर्मल से हो जाए, कुछ ना हो। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ ना कुछ तो डेली सुनने को मिल ही रहा है। देखते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना का ख्याल रखें, और प्लीज़ आप लोग सब ध्यान रखिए अपना का, और पूरा जो डॉक्टर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से आप पूरा अपना प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, जो भी बता रहे हैं। खाना भी बहुत जरूरी है कि खाना आप सही से खाएं, खाना बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन, फैट, और गुड प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन तो गुड ही होता है, प्रोटीन होना चाहिए, गुड फैट होना चाहिए, और कार्ब्स होनी चाहिए, ये तीनों का बैलेंस, और मल्टीविटामिन आपको यूज करना है, ये डाइट फॉलो कीजिए, आपका सब सही हो जाएगा। खट्टा चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, विटामिन सी वगैरह ज़्यादा लीजिए, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। चलो गोला लंबा ब्लॉग हो रहा है, इन लोगों को विदा करते हैं, चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कल मिलते हैं एक नए नोट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।